का है। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, ये देखिए ये पुराणों में तिलक है, ये पुराण तिलक है श्रीमद्भागवत जी। यानी जितने भी विभिन्न वेद व्यास जी ने पुराण लिखे हैं उनका तिलक है। और वैष्णवानाम धनम, जो सभी वैष्णव जन हैं उनका तो ये परम धन है। क्यों? क्योंकि यस्मिन् पारमहंसमेव अमलम, भागवत जी में व्यर्थ की सांसारिक चर्चा नहीं है। ये परमहंस जन और योगी जन जिसे चाहते हैं ना, मात्र वही वस्तु स्थिति सब भागवत जी में रखी गई है। परमहंसों को जो चाह होती है, वो जो चाह है वो इस भागवत से पूरी हो सकती, ऐसा इसमें स्थान है। ज्ञानम परम गीयते, ऐसे ज्ञान के विषय में इसमें गाया गया है। विशुद्ध ज्ञान का ही इसमें वर्णन किया गया है जो परमहंसों को प्रिय लगे। और यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, इसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, जो निवृत्ति मार्ग है उसका ही दर्शन कराया गया है। निष्कर्म जो है उसके विषय में चर्चा की गई है। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः, तो जो इसका श्रवण करेगा, प्रपठन पढ़ेगा और विचारण परो मनन करेगा, विचार करेगा इसको सुन करके, भक्त्या विमुच्येन्नरः, ऐसा जन मुक्ति को पा जाएगा। ये प्रभाव है कथा का। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे श्रोताओं, स्वर्ग में और सत्य यानी कि सत्य लोक, ब्रह्मा जी का जो लोक है ब्रह्मलोक, कैलाशे भगवान शंकर के यहाँ, वैकुंठे वैकुंठ भगवान नारायण के यहाँ, नास्त्ययं रसः, अयम रसः नास्ति, ये रस कहीं भी नहीं है। मैंने सब जगह देखा है, कहीं मुझे रस दिखलाई नहीं पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में ये रस विद्यमान है। तो अतः पिबंतु सद्भाग्या, हे भाग्यशाली मानवों, इसलिए आप इस रस का पान करो। मामा मुंचत करहिचित, नहीं, इसको कभी भी मत छोड़ना। अगर तुम्हारे पास सौभाग्य है तो अवश्य ही इसका ग्रहण करो, इसको हाथ से मत जाने दो। सूत उवाच, फिर सूत बाबा कहते हैं, एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरस्तिस्तम पूजयच्यतान्। एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो, बादरायण यानी भगवान वेद व्यास और उनके पुत्र भगवान शुकदेव जब वो इस प्रकार बोल ही रहे थे, मध्य सभायाम हरिराविरासी, उसी समय सभा के मध्य में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। हरिराविरासित, और भगवान हरि के प्रकट होते पीछे पीछे उनके सभासद भी आ गए, सब पार्षद आ गए। कौन कौन? प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादि भी, प्रह्लाद जी आए, बलि चले आए, उद्धव चले आए, और फाल्गुन यानी अर्जुन का नाम फाल्गुन है, वो भी चले आए। व्रतः सुरर्षिस्तम पूजयच्यतान्, और इन सब पार्षदों के साथ भगवान को आए देखा तो प्रसन्न होकर के नारद बाबा ने सबका पूजन किया। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम, दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। दृष्ट्वा प्रसन्नम, अब नारद बाबा की दृष्टि पड़ी तो भगवान तो बड़े प्रसन्न है, तो भगवान को मुस्कुराते देख करके, प्रसन्न देख करके सबसे पहले तो नारद जी ने बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य आसन भगवान को दे दिया। उच्च आसन पर भगवान को विराजमान कर दिया। और ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा, फिर भगवान के सामने सब खड़े होकर के चक्रिरे यानी सबने शुभारंभ कर दिया कीर्तन। सभी लोग कीर्तन करने लगे भगवान के आगे। भवो भवान्या कमलासनस्तु, और देखो उस कीर्तन को देखने के लिए वहाँ जो दिव्य कीर्तन हुआ है जिसमें सारे भगवान के पार्षद हैं, नारद जी आदि हैं, स्वयं भगवान वहाँ विराजे हुए हैं, उसको देखने के लिए कौन कौन आए हैं? भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। सबसे पहले तो वहाँ भव पधारे, भव यानी भगवान भोलेनाथ, भवान्या भवानी यानी माता पार्वती, और कमलासनस्तु, कमलासन किनका नाम है? भगवान ब्रह्मा जी का।
तो भगवान भोलेनाथ भी आए, माता पार्वती भी आई और ऊपर से ब्रह्मा जी भी आए, और ये सब भी तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, ये सब के सब कीर्तन का दर्शन करने के लिए आए। तो आप विचार करिए कीर्तन की कितनी महिमा है कि जो कथा में आने से रह गए थे, कीर्तन में तो वो भी सब आ गए हैं। स्वयं साक्षात भगवान नारायण भी पधारे और फिर कीर्तन आरंभ होता है, बड़ा अद्भुत। प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चौधवः कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन आरंभ हो गया और प्रहलाद जी महाराज क्योंकि फुर्तीले हैं, चंचल हैं, तो बड़ी तरल गति के साथ उन्होंने ताल बजाने आरंभ कर दी, करताल बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। उद्धव कांशधारी, उद्धव जी महाराज ने कांसे यानी झांझ जिन्हें कहते हैं, झांझ उठा ली, झांझ बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरर्षि, और जो हमारे देवर्षि नारद हैं जो कथा के श्रोता भी हैं, ये तो स्वर विद्या में वैसे भी कुशल है ना, स्वर कुशलतया, ये गान विद्या में बड़े अच्छे हैं, तो ये अपनी वीणा बजाने लगे और वीणा के साथ ही साथ उसी समय राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जो है राग अलापने लगे, अर्जुन गाने लगे कीर्तन। इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र अपना मृदंग बजा रहे हैं। जय जय शुकराह, बीच बीच में कीर्तन करते हुए, कीर्तन के बीच में सनकादिक जय हो इस प्रकार जय जयकार कर रहे हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव, और सबके आगे बैठे हुए भगवान शुकदेव बार बार विविध प्रकार के भावों की संरचना करके भगवान की कथा के विविध भाव बार बार बतला रहे हैं, जिसे देख देख करके सब लोगों को बड़ा ही आनंद छा रहा है, सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ननर्त मध्ये त्रकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमें तदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्। ननर्त मध्ये त्रकमेव तत्र, वो जो तीन हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ननर्त मध्य में आकर के वो तीनों नाचने लगे। भक्त्यादिकानाम नटवत्सु तेजसाम, अद्भुत तेज से भरे हुए वो जो भक्त्यादि हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वो नट के समान नाचने लगे। और अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष, ऐसा अलौकिक कीर्तन जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ था, ऐसे अलौकिक कीर्तन को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और हरिः प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत्, प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि फिर कहने लगे, फिर उनसे कहते हैं भगवान श्री हरि, मत्तो वरम भावव्रताद् वृणुध्वम् प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्न प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते। मत्तो वरम, भगवान कहते हैं मुझसे वर मांग लो। भावव्रताद् वृणुध्वम्, देखो आपकी जो भक्ति है ना, आपकी भक्ति से आपने मुझे अपने वश में कर लिया है। प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्, ये आपका कथा और कीर्तन आदि को देख करके आपके कथा कीर्तन से जो भाव उपजा है उससे मैं आपके वश में हो गया हूँ, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं आपको भला कौन सा वर दे दूं। तो भगवान के जैसे ही वचन सुने, श्रुत्वेति तद्वाक्यम् अति प्रसन्ना, सबके सब बहुत प्रसन्न हो गए भगवान की वाणी को सुन करके, और प्रेमार्द्र चित्त हो करके सब भगवान से कहने लगे, नगाह गाथा शुच सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयः स्थतेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। सब कहते हैं नगाह गाथा शुच सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। देखो हमारी तो एक ही अभिलाषा है भगवान कि कालांतर में, भविष्य काल में आगे चल करके कथाएं तो बढ़ेंगी, समय समय पर सप्ताह की कथा होती रहेंगी। तो आपसे हमारी इतनी प्रार्थना है कि जहां जहां भी ये कथा होती रहे, मनोरथोऽयं परिपूर्णीय, हमारा इतना ही मनोरथ पूर्ण कर दीजिए कि जहां जहां भी कथा हो, रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्, कृपा करके आप वहीं प्रकट हो जाइए और अपने पार्षदों के साथ, अकेले नहीं, पार्षदों के साथ वहां पधार करके सब पर कृपा करें। तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युता। तो भगवान ने जब ये सुना प्रसन्न हुए और बोले ऐसा ही हो, तथास्तु, और ऐसा ही हो, ऐसा बोल करके भगवान उसी समय वहां से भगवान अच्युत अंतर ध्यान हो गए, भगवान चले गए। ततो नमत्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादीन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहा
सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। ततो नमत्तच्चरणेषु नारद। उसके पश्चात भगवान नारद ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के जाते ही जो भगवान के जितने भी गण थे, प्रहलाद, नारद, पराशर आदि, और जो भगवान के प्रिय गण पधारे थे, पार्षद आए थे, उद्धव आदि, उनको प्रणाम किया नारद जी ने। तथा शुकादि न पितापसांश। फिर शुकादि जो तापसी जन थे, जो तपस्वी जन थे, शुक भगवान जैसे, उनको प्रणाम किया। अथ प्रहष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययु पीत कथामृतास्ते। तो सबने कथा का पान किया है। भगवत कथा का पान करने के कारण सभी के जो मोह आदि दुर्गुण है वो नष्ट हो चुके हैं। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रेष्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा। देखो, सुखदेव भगवान भी वहां पधारे थे। उनके पास एक शास्त्र है, भागवत ग्रंथ, वो जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं, और नारद जी ने जो सुना है। तो सुखदेव बाबा ने जब देखा कि भगवान भी चले गए हैं, भगवान के पार्षद भी धीरे धीरे जा रहे हैं, सब कथा विश्राम हो गई, तो अब सब जाएंगे। तो जो भक्ति और श्रुताभ्याम यानी ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, उनको लेकर के सुखदेव बाबा ने क्या किया कि शास्त्रेष्वकीयेऽपि तदा सुखेन, उन्होंने तीनों को, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को, अपने शास्त्र यानी भागवत में प्रवेश करा लिया। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां। और इसलिए तो जब जब हम भागवत का सेवन करते हैं, यही कारण है कि भागवत का सेवन करते ही चित्तम समायाति, वैष्णवों के चित्त में भगवान का पदार्पण हो जाता है। भागवत श्रवण करते ही परमात्मा हृदय में आ जाते हैं, क्योंकि सुखदेव भगवान ने तीनों को भागवत जी में ही स्थान दे दिया है। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम। देखो, जो दरिद्रता के दुख के ज्वर से दाहित यानी जल रहे हैं, दारिद्र के दुख के ज्वर में पड़े हुए हैं। और माया पिशाची परिमर्दितानाम, उस पिशाचिनी माया ने भी जिनको मार रखा है, जिनको रौंद डाला है पूरी तरह। संसार सिंधो परिपातितानाम, जो संसार सागर में पूरी तरह डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति, ऐसे लोगों के क्षेम के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भागवत शास्त्र गर्जना कर रहा है कि तुम आओ, मैं तुम्हें सदगति दूंगा, मैं मुक्ति दूंगा। शौनक उवाच। फिर शौनक बाबा कहते हैं, शुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः शुरर्षये कदा ब्राह्मिश्चिन्दी में संशयम त्विमम्। अब शौनक बाबा ये कहते हैं कि शुकेनोक्तम कदा राज्ञे। देखो, आपने तो एक कहीं कथा सुना दी कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई, सनकादिक मुनियों ने नारद जी को सुनाई। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ गई है कि शुकेनोक्तम कदा राज्ञे, सुखदेव बाबा ने राजा को कब कथा सुनाई? गोकर्ण ने कदा पुनः, गोकर्ण जी ने फिर कब कथा सुनाई? और शुरर्षये कदा ब्राह्महि, यानी वो जो सनकादिक मुनि हैं, उन्होंने नारद जी को कथा कब सुनाई है? हमें ये भी बतलाइए, सनकादिक मुनियों ने नारद जी को कब सुनाई? तो मेरे मन में जो संशय उठा है ये भी मिट जाएगा, कृपा करो। तब सूत बाबा कहते हैं, सूत उवाच। सूत उवाच। अब सूत बाबा बतला रहे हैं कि इनमें से इन लोगों ने कब किसने किसको कथा सुनाई। आ कृष्ण निर्गमांस्त्रिंशद् वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। आ कृष्ण निर्गमात्, जब भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हो गया तो उनके जाने के 63 वर्षाधिक गते कलौ, कलयुग शुभारंभ हो गया भगवान श्री कृष्ण के जाते ही, और उनके 30 वर्ष से कुछ थोड़ा सा समय ज्यादा बीता था। तो 30 वर्ष बीत जाने पर नवमी तो नभस्ये च, नभ यानी कि वही भाद्रपद मास, तो भाद्रपद मास की जो नवमी तिथि थी, उस दिन सुखदेव भगवान ने कथा सुनानी आरंभ करी। राजा परीक्षित को उन्होंने भाद्रपद मास की नवमी तिथि से कथा सुनाई। फिर आगे बता रहे हैं, परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत कथाम। परीक्षित श्रवणान्ते च, फिर परीक्षित ने कथा सुन ली पूरी 7 दिन तक, जो कि भादो की नवमी पे सुनी थी, भगवान के जाने के 30 वर्ष बाद। और परीक्षित की कथा हो जाने के 200 वर्ष बाद, कलौ वर्ष शतद्वये, परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष के बाद में शुद्धे शुचौ नवम्याम च, यानी शुचि यानी वही आषाढ़ मास, आषाढ़ मास के नवमी तिथि से
धेनुजो कथयत कथाम। फिर शुद्धे यानी शुक्ल पक्ष में, शुचौ यानी आषाढ़ मास की नवमी में धेनुजा हैं गोकर्ण जी महाराज, फिर उन्होंने कथा को गाया है। फिर ये 200 वर्ष बाद, राजा परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई धुंधुकारी को, जिसका उद्धार हुआ। इसके बाद तीसरी बतला रहे हैं, तस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सति ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्याम ब्रह्मणः सुताः। तस्मादपि कलौ प्राप्ते, फिर कलिकाल के और 30 वर्ष बीते, 63 वर्ष गते सति, 63 वर्ष यानी 30 वर्ष और बीते गोकर्ण जी के कथा सुनाने के बाद। और उसके पश्चात फिर कार्तिक मास आया, और कार्तिक मास के वही शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से फिर ब्रह्मणः सुता यानी ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनकादिक मुनि हैं, उन्होंने कथा को आरंभ किया। और एक संयोग की बात है कि इन तीनों ही कथाओं में जो कथा आरंभ हुई है वो नवमी तिथि से आरंभ हुई है।